संविधान सुरक्षा जी। को लेकर ये पत्रकार परिषद चल रही है। जी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि संविधान की सुरक्षा करना इस वक्त जरूरी है? भारत देश का निर्माण ही संविधान के आधार पर हुआ है। संविधान से पहले कोई भारत देश नहीं था। सदियों का इतिहास है, यहाँ पे कोई देश नाम की चीज़ नहीं थी। ये बाबा साहब से लेकर जितने भी महापुरुष हो गए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। पहली बार भारत का जो निर्माण हुआ इंडिया, वो संविधान के बाद ही निर्माण हुआ है। और इस देश के निर्माण में संविधान के प्रस्तावना की गर्भ भूमिका है। बच्चा तभी पैदा होता है जब गर्भ पकड़ता है, तो राष्ट्र तभी निर्माण हुआ जब उसका गर्भ संविधान की प्रस्तावना बनी। उसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, ये जो मूल्य है, इस मूल्य पर आधारित भारत की समग्र व्यवस्था होगी। हम वर्तमान में देख रहे हैं कि न्याय चिंदियाँ उड़ गई है, समता हिंदू मुस्लिम दो फाक हो गई है, उसके बाद में बंधुता पता नहीं कहाँ खो गई है। इस तरह से इस देश के एक संविधान प्रदत्त व्यवस्था को तहस नहस करने का काम पिछले 10-12 सालों में इतने तेजी से किया गया है कि आज राष्ट्र छिन्न विछिन्न नजर आ रहा है। किसने किया ये? जिन्हें संविधान मंजूर नहीं है उन्होंने किया ये। जिन लोगों को संवैधानिक भारत मंजूर ही नहीं है, इस देश की बंधुता मंजूर नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ इंसाफ मंजूर नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के साथ समता, न्याय, बंधुता का व्यवहार मंजूर नहीं है, वे केवल हुक्मरान, फांसीवाद और मनुवाद के भरोसे पे, ब्राह्मणवाद के भरोसे पे इस देश की समग्र प्रणाली चलाना चाहते हैं। उनसे मुकाबले के लिए संविधान बचाना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हमें लगता है कि 2023 ये संवैधानिक महाभारत का अंतिम पड़ाव है, जिसका युद्ध 2024 में होने जा रहा है। अगर जनता जीतेगी तो भारत रहेगा, वरना ये मनुवाद का महाभारत संवैधानिक भारत को ले डूबेगा। तो मतलब आपका ये विश्वास है कि अगर जनता इस वक्त जीत नहीं पाई तो संविधान कहीं तो भी खतरे में होगा? जनता को जीतना ही होगा। अगर उसे जनता करके इस देश में रहना है तो उसे जीतना ही होगा, वरना गले में हंडी कमर में झाड़ू, ये केवल अछूतों के ही लिए नहीं था। कुनबी, माली, तेली, महार, मांग, मुसलमान, चमार, सबको ये मनुवादी व्यवस्था एक ही कैटेगरी में रखती है। इसलिए जब गोधरा करती है तो मुसलमानों पे उतना ही जुल्म ढाती है, मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती उतनी करती है जितनी मणिपुर में हिंदू वर्सेस हिंदू युद्ध में किया है। कौन है मणिपुर में जिस पे जुल्म ढारे? हिंदू है। तो जब इस मनुवाद को मुसलमान नहीं मिलता, जब इस मनुवाद को बौद्ध नहीं मिलता, जब इस मनुवाद को सिख नहीं मिलता, जब इस मनुवाद को कोई बौद्ध नहीं मिलता, मुसलमान नहीं मिलता, तो ये अपने ही हिंदू समाज के दबे कुचले हिंदुओं पर जुल्म ढाती है। ये इसका इतिहास है। और 85% जनता, ये तो ना हिंदू है ना मुसलमान है, 85% जनता बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान के हम भारत के लोग हैं। अगर तुमको हम भारत के लोग, ये भारतीयत्व की आइडेंटिटी टिकाना है तो आपको ये लड़ाई लड़नी होगी, वरना जियो मनुस्मृति जैसी कहती है वैसे। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग, फुले को मानने वाले लोग, छत्रपति शाहू महाराज को मानने वाले लोग, और असल में जिनका अटल विश्वास इस देश के संविधान पर है, और जो जानते हैं कि संविधान है तो मेरी नमाज है, जो जानते हैं कि संविधान है तो मेरी मस्जिद है, जो जानते हैं संविधान है तो मेरा कुरान है, संविधान है तो एज अ मुस्लिम मेरी पहचान जिंदा है, जो जानते हैं कि इसी से उसका बौद्धिज्म जिंदा है, जो जानते हैं कि इसी से उसका सिखिज्म जिंदा है, और अच्छे हिंदू भी जानते हैं कि उनका अच्छा हिंदुत्व तो भी इसी संविधान की वजह से जिंदा है। वे संविधान को बचाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। ऐसा विश्वास संविधान निर्माताओं को था और हमें भी है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है आज भी, जैसे कि आपने कई सारे जातियों के नाम लिए, कई सारे संप्रदायों के नाम लिए, तो कई सारे संप्रदायों में एक वर्ग ऐसा है कि जो इन सारे व्यवहारों से बहुत ज्यादा खुश है। एक प्रजाति है, हम संप्रदाय भी नहीं कहेंगे, प्रजाति है। वो प्रजाति इस देश के अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में रखना चाहती है और बाकी लोगों को इस अर्थव्यवस्था के तहत काम करने वाले पशुओं के जैसा देखना चाहती है। वो शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में रखनी चाहती है और इस शिक्षा व्यवस्था से पैदा होने वाला प्रशासकीय ढांचा अपने कब्जे में रखना चाहती है। और इसी व्यवस्था के तहत वो ऐसी व्यवस्था का दर्शन रखती है जिससे उसे चपरासी चाहिए, माली चाहिए, घंटी बजाने वाला आदमी चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था से उसे दबे कुचले लोगों से पैदा होने वाला कलेक्टर बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपर कास्ट से कलेक्टर चाहेगा,
बाबा साहब आंबेडकर और संविधान की व्यवस्था दबे कुचले लोगों से शक्तिशाली लोगों का उत्थान चाहती है, निर्माण चाहती है। ये न चाहने वाली प्रजाति के पास में आज संसद और विधायिका चली गई है, इसलिए वो लैटरल एंट्री ले आए। क्या जरूरत है आपको लैटरल एंट्री लाने की? अगर लैटरल एंट्री केवल प्रशासकीय हिस्से में लगती है तो लैटरल एंट्री कारागिरों के क्षेत्र में लगना चाहिए। कारागिरों के क्षेत्र में आईटीआर न किया हुआ भी अनुभवजन्य मुसलमानों का सैकड़ों बच्चा, अच्छे से अच्छा मोटर रिवाइंडिंग, अच्छे से अच्छा कारागिर है, बहुजन समाज का बच्चा, फिर उसे बड़े बड़े तांत्रिक शिक्षाओं में एज अ लेक्चरर अपॉइंटमेंट कीजिए। आप वेल्डिंग का काम बनाने वाले एक टीचर को अगर 60,000 रुपया पगार देते हो और उसके लिए एक क्वालिफिकेशन फिक्स करते हो, तो बहुजन समाज का बच्चा बगैर किसी क्वालिफिकेशन के बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी जानता है, वो वेल्डिंग की, मोटर रिपेयरिंग की जानता है। अभी कंप्यूटर रिपेयरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो कई बच्चे बहुजन समाज से, मुस्लिम समाज से और 18 पगड़ जातियों के समाज से पैदा हो गए हैं कि जिन्होंने किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का चेहरा नहीं देखा, लेकिन किसी भी कंप्यूटर को लाओ वो रिपेयर करके बताते हैं। क्या आप बड़े इंस्टीट्यूट में लेटरल एंट्री के द्वारा उनको प्रोफेसर करके अपॉइंटमेंट करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर आप हमारे सर पर अपनी योजनाओं को सफल करने वाले लोगों को आईएएस आईपीएस बना के बिठा रहे हो। अभी तो आईएएस बना है, अभी तो आपने थाने भी किराए पे देने के लिए निकाल दिए। अभी कल परसों की न्यूज़ है कि आप पुलिस की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट बेस, उस बेस पर भरने वाली पुलिस उसका हुक्म मानेगी जिसके अंडर में वो जाएगी, जो ठेकेदार रहेगा। तो हमने कहा कि संविधान की प्रति व्यवस्था ये ला रहे हैं और काफी हद तक वो आगे बढ़ गए इस व्यवस्था को बढ़ाने में। क्या है बुलडोजर का काम? कौन से संविधान की कौन से कलम में लिखा था? और भारत देश का निर्माण करने वाली संवैधानिक मसूदा समिति ने कभी ऐसा सोचा था? ये एक न्याय प्रक्रिया को धता बताकर जिस पर शक है उसके घर को आप तबाह कर दोगे। किसने सोचा था कि केवल शक की बुनियाद पर, जिसका अपराध भी सिद्ध नहीं होता, जो कोर्ट के सामने भी नहीं आता, आप ऐसे कानून ले आओगे कि 20-20 साल अपनी सफाई के इंतजार में सड़ जाएगा जेल में। और जब सफाई होती है, जब उसकी गवाही होती है, जब सबूत आते हैं, तो 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें बेगुनाह छूट गए। कौन है बेगुनाह छूटने वाले? आदिवासी, मुसलमान, दलित, जो बहुसंख्यक है, इनकी सुरक्षा के लिए संविधान आया था। तो लड़ाई साफ है। अगर बचना चाहते हो तो संविधान को बचाना ही होगा, उसके सिस्टम को बचाना होगा।